दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को लेकर अपना कमर कस लिया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस टेंडर को लेकर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को भी जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल इस टेंडर में भारत के सामने टोटल 8 एयरक्राफ्टों का ऑप्शन है, जिनमें बताया जा रहा है कि रशिया की तरफ से भी 2 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, जिनमें एक एयरक्राफ्ट तो मीडियम क्लास के MiG-35 एयरक्राफ्ट है, जो कि पिछले बार के टेंडर में भी इंडियन एयरफोर्स के सामने ऑफर के तहत रखा गया था, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट संपूर्ण नया एयरक्राफ्ट है और इसे पहली बार की तरह इंडियन एयरफोर्स के सामने रशिया के द्वारा ऑफर के तहत रखा गया है। बेसिकली दोस्तों ये एयरक्राफ्ट हैवी क्लास के सुखोई Su-35 फाइटर एयरक्राफ्ट है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रशिया की तरफ से भी अपने सुखोई Su-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर कमर कस लिया गया है और रशिया इन एयरक्राफ्टों को भारत को ऑफर कर रहा है। यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं, सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को रशिया के सबसे एडवांस 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों हाल ही में ही रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का हिस्सा एक एविएशन प्लांट के डायरेक्टर के तरफ से ये जानकारी दिया गया है कि किस तरीके से उनके जो एयरक्राफ्ट है वो वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट है और किस तरीके से इन एयरक्राफ्टों के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के MRFA टेंडर में पार्टिसिपेट किया जा रहा है और लगातार इस टेंडर को जीतने को लेकर भारत के सामने अपना प्रस्ताव रखा जा रहा है। कंपनी के इस वरिष्ठ अधिकारी के तरफ से अपने एयरक्राफ्टों को लेकर जानकारी देते हुए ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये करीब 34.5 टन के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाला एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो इतना भारी भरकम होने के बावजूद भी 2500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में उड़ान भर सकता है और इन कारणों की वजह से इन एयरक्राफ्टों को स्पीड, एजिलिटी और पावर के मामले में वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। जबकि इसके अलावा ये जो एयरक्राफ्ट है ये 1500 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर के ऑपरेशनल रेंज में काम कर सकता है और 20,000 मीटर के ऊंचाई में भी जा सकता है, जिससे कि इन एयरक्राफ्टों को लगभग सभी तरीके के ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और खाली परफॉर्मेंस में ही नहीं बल्कि इन एयरक्राफ्टों को रशिया की तरफ से मॉडर्न एवियोनिक्स इक्विपमेंटों से भी लैस किया गया है, जिनमें की कई तरीके के ऐसे इक्विपमेंट भी है जो कि इस तरीके के अन्य एयरक्राफ्टों में देखने को नहीं मिलता है। रशिया के इस वरिष्ठ अधिकारी के तरफ से एयरक्राफ्टों के हथियारों को लेकर भी बड़े दावा किया गया है और उनके मुताबिक एयरक्राफ्टों में फॉर्मेडेबल हथियारों का उपयोग किया गया है और लगभग दुनिया के सभी एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू ग्राउंड हथियारों को इसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है। और ये जो एयरक्राफ्ट है ये लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट रेंज के एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल और प्रिसीजन गाइडेड हथियारों के साथ साथ कई तरीके के एंटीशिप मिसाइलों को भी कैरी करता है और हाल ही में रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों में हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी इंटीग्रेट किया गया है। जबकि इसके अलावा क्लोज कॉम्बैट के लिए एयरक्राफ्टों में 30 मिलीमीटर के कैनन का भी उपयोग किया गया है और इन कैननों को एक काफी ताकतवर हथियार के रूप में देखा जा सकता है, जो कि एक ही बार में किसी भी एयरक्राफ्टों को हवा में नष्ट कर सकता है। और इवन दोस्तों रशिया के इस वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से एयरक्राफ्टों के कॉम्बैट एफिशिएंसी को बढ़ाने को लेकर इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले IUS-35 इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सिस्टम का भी जिक्र किया गया है, जबकि इसमें ऐसे सेंसर्स और वेपन के साथ साथ डेटा इम्प्रोवाइज सिस्टम्स का उपयोग किया गया है, जो कि सिचुएशनल अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को भी एनहांस करता है। और दोस्तों इस वरिष्ठ अधिकारी के बयान के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों में जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का उपयोग किया गया है वो छोटे से छोटे टारगेट तक को भी 100 किलोमीटर दूर से लेकर 400 किलोमीटर के रेंज में ट्रैक कर सकता है और इवन मल्टीपल टारगेटों को एक साथ ट्रैक करके उसे हवा में प्रिसीजन तरीके से मतलब पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ एंगेज भी कर सकता है। अब दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑलरेडी बड़े मात्रा में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों का उपयोग किया जा रहा है, जो कि इसी श्रेणी के इंडियन स्पेसिफिक एक वेरिएंट है और भारत की तरफ से अब इन एयरक्राफ्टों को इंडिजीनियस इक्विपमेंटों के साथ अपग्रेड भी किया जा रहा है, जिससे कि इन एयरक्राफ्टों के क्षमता में ही खाली वृद्धि नहीं होगा बल्कि इन एयरक्राफ्टों में बड़े मात्रा में इंडिजीनियस कंपोनेंटों को इस्तेमाल करने के कारण एयरक्राफ्टों के सर्विसेबिलिटी और मेंटेनेंस में भी भारत को काफी आसानी होगा। जबकि दूसरी तरफ भारतीय एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि इस अपग्रेडेशन के बाद इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट में ये सुखोई 30 एयरक्राफ्ट परिवर्तित हो जाएगा और इन एयरक्राफ्टों को तब सुखोई 35 एयरक्राफ्टों के साथ भी आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के बाद ही रशिया की तरफ से सुखोई 35 एयरक्राफ्टों के ऊपर काम शुरू किया गया था और इन्हीं कारणों के वजह से सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के ही एक अपग्रेडेड वर्जन के रूप में देखा जाता है। वहीं पे अगर एयरक्राफ्टों को कंपेयर किया जाए तो एयरक्राफ्टों में काफी अधिक सिमिलरिटीज है। हालांकि सुखोई 35 एयरक्राफ्टों में सुखोई 30 के मुकाबले में अधिक ताकतवर इंजन और अधिक टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। पर भारत अब इन एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन एयरक्राफ्टों में और अधिक ताकतवर इक्विपमेंटों का इस्तेमाल करने जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में आसानी से इन एयरक्राफ्टों को भारतीय सुखोई 35 भी कहा जा सकेगा। वहीं पे आप लोगों को बता दूं कि सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए भारत के टेंडर को जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस टेंडर में ऑलरेडी भारत के सामने करीब करीब और 7 एयरक्राफ्टों का ऑफर है, जिनमें राफेल एयरक्राफ्टों को वन ऑफ द फेवरेट कैंडिडेट के रूप में भी देखा जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स
एयरफोर्स में ऑलरेडी 36 राफेल एयरक्राफ्ट रहने के कारण और नेवी के द्वारा 26 राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदने के कारण एक तरीके से राफेल एयरक्राफ्ट के दावेदारी और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हालांकि रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के बाद एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रशियन हथियारों के खरीदारी में भारत को थोड़ा मुश्किल आ रहा है और इन कारणों की वजह से भी सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के टेंडर में काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से भारत के द्वारा सुपर सुखोई एयरक्राफ्टों को तैयार किया जा रहा है, इससे अगर भारत सुखोई 35 एयरक्राफ्ट को खरीदता है तो नो डाउट इन एयरक्राफ्टों में बड़े मात्रा में इंडिजिनियस कंपोनेंटों का उपयोग किया जा सकेगा और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो MRFA टेंडर का जो बजट है वो उसे काफी कम किया जा सकेगा और MRFA टेंडर के अंतर्गत खरीदे गए एयरक्राफ्टों को लेकर भारत के मेंटेनेंस, सर्विसिबिलिटी और रिपेयर का कोई इशू नहीं आएगा। पर रशियन एयरक्राफ्टों के सर्विसिबिलिटी रेट कम होने के कारण एक तरीके से रशियन एयरक्राफ्टों को पहले से ही इंडियन एयरफोर्स के टेंडर में एक वीक दावेदार के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से अब रशिया के द्वारा भारत के सामने लगातार अपने एयरक्राफ्टों को लेकर ऑफर रखा जा रहा है, उसे देखते हुए रशियन एयरक्राफ्टों को भी अब 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में किसी भी तरीके से कम दावेदार के रूप में नहीं माना जा सकता। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे रशिया अपने सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स को बेचने को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है, तो वहीं पे इस तरीके का सिमिलर प्रयास अब ब्राजीलियन कंपनी एम्बेरियर के तरफ से भी शुरू कर दिया गया है और एम्बेरियर कंपनी के द्वारा अपने C390 मिलेनियम एयरक्राफ्टों को लगातार भारत को MTA टेंडर के अंतर्गत मतलब मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के टेंडरगत ऑफर किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो MTA टेंडर है ये असल में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से खरीदे जाने वाले मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के टेंडर है, जिसे कि पिछले साल ही जारी किया गया था और इस टेंडर के अंतर्गत असल में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 19 टन से लेकर 30 टन के पेलोड कैपेबिलिटी वाले एयरक्राफ्टों को खरीदा जाना है और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स इस टेंडर में कम से कम 40, 60 या 80 एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है। लेकिन इस टेंडर को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव के अंतर्गत आगे बढ़ाना पड़ेगा। और फिलहाल रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस टेंडर में भारत के सामने टोटल 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर आ चुका है, जिनमें ब्राजीलियन कंपनी एम्बेरियर के C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट तो है ही, साथ में लॉकहीड मार्टिन कंपनी मतलब US कंपनी की तरफ से अपने C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्टों का भी ऑफर किया गया है। और आप लोगों को बता दूं कि ये C-130 सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किया जा रहा है, जबकि इसके अलावा यूरोपियन एयरबस कंपनी की तरफ से अपने A400M एयरक्राफ्टों का भी पेशकश भारत के सामने रखा गया है, जो कि इस टेंडर में भारत के सामने ऑफर के तहत सबसे हैवी पेलोड वाला एयरक्राफ्ट है। पर अब एम्बेरियर कंपनी की तरफ से इस टेंडर को जीतने को लेकर एक नया दाव चल दिया गया है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि एम्बेरियर कंपनी भारत के वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपनी के साथ मतलब महिंद्रा डिफेंस कंपनी के साथ इन एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण करने को लेकर एक समझौता किया है। बेसिकली एम्बेरियर कंपनी की तरफ से हाल ही में जानकारी दिया गया है कि अगर उनका एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के टेंडर में सिलेक्ट होता है तो महिंद्रा कंपनी के साथ इन एयरक्राफ्टों को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि बाकी 2 एयरक्राफ्टों को लेकर बताया जा रहा है कि C-130 एयरक्राफ्टों को निर्माण करने को लेकर लॉकहीड मार्टिन कंपनी असल में टाटा ग्रुप के साथ जहाँ पे आगे बढ़ना चाहता है, तो वहीं पे एयरबस कंपनी ऑलरेडी टाटा ग्रुप के साथ मिलकर भारत में C-295 एयरक्राफ्टों का निर्माण कर रहा है। मतलब यहाँ पे 2 भारतीय कंपनियों का टेंडर में पार्टिसिपेशन कंफर्म है, जिनमें एक तो टाटा कंपनी है जबकि दूसरा महिंद्रा कंपनी है। और दोस्तों केवल मात्र इतना ही नहीं बल्कि एम्बेरियर कंपनी की तरफ से अपने एयरक्राफ्टों को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि इंडिया की जरूरतों को पूरा कर सकता है। और कंपनी की तरफ से अपने बातों में यह भी बताया जा रहा है कि उनके एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस को ऑलरेडी डेमोस्ट्रेट किया जा चुका है और इन एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी करीब 80% है, जबकि मिशन कंप्लीशन रेट करीब 99% है। मतलब अगर 100 एयरक्राफ्ट भारत के द्वारा खरीदा जाता है तो कम से कम हर समय 80 एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए जहां पे अवेलेबल रहेगा, तो वहीं पे अगर 100 मिशनों में इन एयरक्राफ्टों का उपयोग इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किया जाता है तो कम से कम 99 मिशन को इन एयरक्राफ्टों के द्वारा अवश्य कंप्लीट किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा दावा है। हालांकि दोस्तों अगर ये दावा सही होता है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस दावे को परखने के बाद इसमें रियलिटी मिलता है तो नो डाउट इन एयरक्राफ्टों को वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्टों का दर्जा मिलेगा और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को चुने जाने का संभावना भी अधिक होगा। लेकिन जिस तरीके से टाटा ग्रुप अलग अलग कंपनियों के साथ काम कर रहा है और जिस तर्ज पे एयरबस कंपनी के एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण किया जा रहा है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि फिलहाल इस टेंडर में एयरबस के A400M वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है, जबकि एम्बेरियर कंपनी के दावेदारियों को भी यहाँ पे किसी भी तरीके से कम आंक के नहीं देखना चाहिए। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन एयरफोर्स के MTA टेंडर में कौन से एयरक्राफ्ट को चुने जाने का संभावना अधिक है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।